हमेशा की तरह अंजलि आज भी सौम्या को हवाई अड्डे पर छोड़ने आई। एयरपोर्ट पर अंदर जाने से पहले सौम्या अंजलि के गले से लिपट गई और गाल पर एक मीठा सा किस देकर बोली, माँ अपना ख्याल रखना। अंजलि ने कसकर उसे गले से लगा लिया और आंखों से बाहर आते हुए आंसुओं को अंदर ही रोक लिया। उसकी बेटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन था। वो सौम्या के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अंजलि उसे गर्व से जाते हुए देख रही थी। सौम्या मुड़कर हाथ हिला रही थी। अंजलि वहां कुछ देर खड़ी रही, फिर लौटकर कार में बैठ गई। घर लौटते वक्त वो यादों की गलियों में भटकते हुए पीछे चली गई। मायके में 4 बहनें व 2 भाई थे। अंजलि सबसे बड़ी थी, घर में सबकी लाडली। घर में मम्मी पापा ने कभी भाई बहनों में फर्क करना नहीं सिखाया, ना कभी यह महसूस होने दिया कि लड़के चाहे जैसे भी हों लड़कियों से श्रेष्ठ होते हैं। उनका बचपन बहुत ही खूबसूरत था। पापा ने मकान बनवाया तो सब में से साथ साथ अपनी चारों बेटियों का भी नाम लिखवाया था। देखने वालों ने ऐतराज किया कि बेटियों का नाम क्यों लिखवाया है, बेटियों को तो पराए घर जाना है। तब उन्होंने तभी बड़ी तत्परता से जवाब दिया, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मेरी बेटियां पराई नहीं है, मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। वे किसी मायने में बेटे से कम नहीं है। 20 वर्ष की होते होते सामाजिक परंपरा तथा दबाव में माता पिता ने अंजलि की शादी करा दी। पति राहुल एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे तथा ससुर प्रशासनिक सेवा में अधिकारी थे। उनका 6 भाई बहनों का भरा पूरा परिवार था। पति राहुल घर में सबसे बड़े थे। संयुक्त परिवार था। अंजलि के 2 देवर तथा 3 नंदे थी। भारतीय समाज में लड़कियों को आज भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है। वह सौम्या को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी जिस ऊंचाई पर किरण बेदी, साइना नेहवाल तथा लता मंगेशकर जैसी तमाम महिलाएं हैं। आंखों में भविष्य में कुछ करने के ढेर सारे सपने लिए अंजलि ससुराल आ गई थी, पर ससुराल आकर वहां का माहौल देखकर उसका मन व्यथित हो उठा। ससुराल में लड़के और लड़कियों के बीच बहुत ज्यादा भेदभाव का माहौल था। लड़कों को लड्डू खाने को दिया जाता था तो लड़कियों को गुड़। लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता था। अंजलि ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पति राहुल से कई बार मिन्नतें की, पर राहुल पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो हमेशा अंजलि को घर के कामों में व्यस्त रहने को कहते। अंजलि का मन कभी कभी विद्रोह करने को करता, पर माता पिता की इज्जत व संस्कार का ख्याल करता समाज का डर आड़े आ जाता। धीरे धीरे वो अपने सपनों को भूलकर घर के घुटन भरे माहौल में रहने के लिए मजबूर हो गई। शादी के 4 महीने बाद वो गर्भवती हो गई। घर के हर्ष का माहौल छा गया। अंजलि अपने होने वाले बच्चों के सपने में खोने लगी। घर में सभी को केवल लड़के की चाह थी। 9 महीने बाद अंजलि ने एक सुंदर व स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, लेकिन बेटी के जन्म लेते ही लगा मानो अंजलि ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। पड़ोस में रहने वाली यादव आंटी ने सास से पूछा, बहू को क्या हुआ है? सास ने मुंह बनाकर कहा, लड़की हुई है। यादव आंटी ने कहा, अरे भाभी जी मिठाई खिलाइए, आप दादी बन गई, लक्ष्मी आई है। केवल अंजलि की छोटी ननद खुशी से झूम उठी, मानो कोई खिलौना मिल गया। अस्पताल में सभी लोग बेटी को देखने पहुंचे। बड़े देवर ने पूरा दिन उस बच्ची का मुंह नहीं देखा। पति राहुल ने भी उसे बेमन से देखा। अंजलि का मन ये सब देखकर चित्कार कर उठा और वो बर्दाश्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो अपनी बेटी को इस काबिल बनाएगी कि आने वाले समय में यही लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। सौम्या की परवरिश वो बड़े लाड प्यार से करने लगी। एक दिन बात में किसी बात पर अंजलि की अपने छोटे देवर से झड़प हो गई। छोटे देवर ने तपाक से ताना मारा, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, यानी लड़की हो गई पर अकड़ नहीं गई। अंजलि मन ही मन कुड़ कर रह गई। सौम्या के होने के 6 महीने बाद पति राहुल सरकारी नौकरी में एक उच्च पद पर कार्यरत हो गए। सास ससुर प्रसन्न हो गए। उन्हें तब लगा कि लक्ष्मी आई है, बड़ी भाग्यवान है सौम्या। अपने भोलेपन से सौम्या सबके दिलों में जगह बनाने लगी। सौम्या के 2 साल बाद अंकुर पैदा हुआ। अंकुर के पैदा होने पर खूब खुशी मनाई गई, लेकिन सौम्या का महत्व सबकी नजरों में कम होने लगा। समय धीरे धीरे बीतता रहा और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। अंजलि अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करती, जबकि पति राहुल व अन्य लोग अंकुर को सौम्या के मुकाबले ज़्यादा महत्व देते हैं। अंकुर का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता और सौम्या का जन्मदिन नहीं मनाया जाता। पर सौम्या इतनी भोली व प्यारी थी कि वो इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देती। पर कभी कभी वो माँ अंजलि से पूछती, माँ भैया का जन्मदिन मनाया जाता है, मेरा क्यों नहीं? तो अंजलि उसे प्यार से अगले साल धूमधाम से मनाने की बात कहकर टाल देती, लेकिन वह यह सच्चाई जताना नहीं चाहती थी कि भारतीय समाज में लड़कियों को आज भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है। वह सौम्या को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहती थी जिस ऊंचाई पर किरण बेदी, साइना नेहवाल तथा लता मंगेशकर जैसी तमाम महिलाएं हैं। कभी कभी अंजलि को लगता कि परिवार के दबाव में सौम्या के साथ वह कुछ गलत तो नहीं कर रही है। सौम्या व अंकुर दोनों पढ़ाई में बहुत तेज थे। वो हर तरह की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। सौम्या ने अपनी पढ़ाई व व्यवहार से धीरे धीरे घर में सभी का दिल जीत लिया था, लेकिन फिर भी अंकुर का महत्व लड़का होने के नाते परिवार में ज़्यादा था।
दादाजी अंकुर की गलतियों पर भी सौम्या को डांट लगाते, लेकिन सौम्या अपने भोलेपन व हर बात पर हंस देने की आदत से परिवार व रिश्तेदारों में सबकी चहेती बन गई। पढ़ने में तेज होने के कारण पापा राहुल, चाचा, बाबा, बुआ सभी समय समय पर उसकी राय देने लगते। उसके दिए हुए सुझाव सबको बहुत पसंद आते थे। अंजलि को अब तसल्ली हो चली कि उसकी बेटी ने परिवार में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान बना लिया है। सौम्या हर क्षेत्र में अव्वल रहना पसंद करती थी। हाई स्कूल व इंटर दोनों में सौम्या ने 90% से ऊपर अंकों से उत्तीर्ण हुई थी। अंकुर को भी 90% से ऊपर अंक मिले थे। सौम्या का बाहर जाकर भारत के टॉप कॉलेज में ग्रेजुएशन करने का मन था। अंजलि ने परिवार के विरोध के बावजूद सौम्या का पूरा साथ दिया था। वो अपने टूटे हुए सपनों को सौम्या के माध्यम से पूरा होते हुए देख रही थी। अंजलि सौम्या का हौसला बढ़ाती रही। सौम्या ने अपनी मेहनत व लगन से भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज में दाखिला पा लिया था। घर में सबकी आंखें खुल चुकी थी। लड़की को साधारण व तुच्छ मानने वाले परिवार में सौम्या चहेती बन चुकी थी। वो ग्रेजुएशन के लिए कलकत्ता चली गई। जब भी वो छुट्टियों में घर आती, घर में दोस्तों व रिश्तेदारों का जमघट लग जाता उससे मिलने के लिए। अंजलि को अपनी बेटी पर गर्व महसूस होने लगा था। ग्रेजुएशन खत्म होते होते उसे MBA करने के लिए टॉप के कॉलेज में दाखिला मिल गया। पिता राहुल का सीना गर्व से फूलने लगा था। परिवार में सौम्या की बढ़ती कामयाबी पर सबको गर्व हो चला था। MBA करते करते कैंपस सिलेक्शन में एक बड़ी कंपनी ने उसे उच्च पद तथा भारी भरकम सैलरी का ऑफर दे दिया। अंजलि व राहुल को परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों से ढेर सारी बधाइयाँ मिल रही थी। अंजलि सोच रही थी कि जिस बेटी को जन्म के समय परिवार ने महत्वहीन समझा था, उस बेटी ने समाज में अपना स्थान बनाकर बेटी को बोझ समझने वाले परिवार की साधना को निरर्थक साबित कर दिया था। अंजलि ने हमेशा सौम्या को आसमान में आज़ाद पंछी की तरह उड़ने के सपने दिखाए और सौम्या आज अपनी माँ अंजलि को अपने हजारों सपनों पूरा करने के लिए नीले आसमान में उड़ चली थी। अंजलि की आंखें गर्व से व खुशी से आंसू छलक आए। तभी अचानक उसकी तंद्रा टूटी। गाड़ी सब अपने घर के बाहर गेट के सामने खड़ी थी। वो मुस्कुराते हुए कार से उतरी और खुले आसमान में देखा। उसकी सौम्या उड़ चली थी अपने सपनों की ओर। इस रूढ़िवादी पुरुष प्रधान समाज में अंजलि ने अपने माँ बाप को धन्यवाद दिया। उन्होंने समाज की धारा के विपरीत उसे महत्व देकर ऐसे संस्कारों में पाला था। यह केवल ईश्वरीय प्रेरणा से ही संभव हो सका था। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।